नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे अनोखे सत्ता न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोबिना महक। चले हम कराते हैं आपको दिन भर की ताजा तरीन खबरों से रूबरू। इस वक्त हम बात करने वाले हैं मुंबई के ताज होटल के बारे में। भारत के पहले और बेहतरीन लग्जरी होटल ताज की कहानी। आराम, भव्यता, विलासिता और विरासत की बात करें तो मुंबई का ताजमहल पैलेस का नाम सबसे ऊपर आता है। ताज अरब सागर के किनारे ऐतिहासिक और खूबसूरत इमारत की तरह खड़ा है और द सिटी ऑफ ड्रीम्स की आदमी भावना का प्रतीक है। मुंबई में भारत का पहला और बेहतरीन लग्जरी होटल ताज में ऐसा क्या है जो इसे इतना प्रसिद्ध बनाता है? ताजमहल पैलेस होटल के बनने की कहानी बहुत रोचक और प्रेरणादायक है। ताज होटल एक व्यक्ति का आत्मसम्मान और देश के प्रति उसके देशभक्ति को एक भव्य और आलीशान इमारत की शक्ल देने की कहानी है। कहानी उस समय की है जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारतीयों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव केवल भारतीय धरती तक ही सीमित नहीं था। वास्तव में ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में भारतीयों को बड़े पैमाने पर और घोर नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। गुलामी के दिनों में ब्रिटेन के बड़े होटलों में भारतीयों का प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। ऐसा करना ब्रिटिश राज के तहत भारत में शासन का एक प्रतिबंध था। इस दौरान कई इमारतों के बाहर लिखा मिलता था कि कुत्तों और भारतीयों को अनुमति नहीं है। जमशेदजी टाटा को उसी भेदभाव का सामना करना पड़ा जब उन्होंने वाटसन होटल जाने की कोशिश की, जो उस समय ब्रिटेन के सबसे भव्य होटलों में से एक था। उन्हें प्रवेश से मना कर दिया गया क्योंकि होटल केवल गोरे लोगों के लिए था। जमशेदजी टाटा के लिए ये न केवल व्यक्तिगत अपमान था बल्कि प्रत्येक भारतीय का बहुत बड़ा अपमान भी था। इस घटना ने उन्हें न केवल एक भव्य होटल बनाने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया बल्कि एक ऐसी इमारत बनाने की जो बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रवेश की अनुमति देगा। आज ताजमहल पैलेस होटल दुनिया के सबसे भव्य होटलों में से एक है और भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त स्थलों में से एक है। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद भी ताजमहल पैलेस सबसे बुरी तरह से प्रभावित स्थानों में से एक था। होटल ताज अतीत और वर्तमान के भारतीय गौरव को दर्शाता है। होटल ताज को एक भारतीय द्वारा डिजाइन किया गया था। अधिकांश दस्तावेज में होटल को डिजाइन करने का श्रेय प्रसिद्ध अंग्रेजी वास्तुकार W.A. चैम्बर्स को देते हैं, लेकिन लेखकों को वास्तु योजनाओं की मूल पुस्तिका मिली जिसे जमशेदजी टाटा ने प्रकाशित किया था। हस्ताक्षर चैम्बर्स की तरह नहीं लग रहे थे। ये पता चला है कि वो एक राव साहिब सीताराम खंडेराव वेद के थे जिन्होंने मूल योजना तैयार की थी। वेद की मृत्यु के बाद जब चैम्बर्स ने पदभार संभाला तो उनका एकमात्र योगदान केंद्रीय गुंबद के आकार को बढ़ाना था। गेटवे ऑफ इंडिया भले ही भारत की प्रमुख और प्राचीन स्मारक है, लेकिन जानकर आश्चर्य होगा कि होटल ताजमहल पैलेस का निर्माण इससे पहले ही हो गया था, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1924 में हुआ था। कभी उस होटल के सिंगल रूम का किराया 10 रुपए और पंखे व अटैच बाथरूम वाले बाथरूम का किराया 13 रुपए हुआ करता था। आज उसी होटल में एक दिन ठहरने के लिए यात्री को कम से कम 25,000 रुपए चुकाने पड़ते हैं। पहला होटल जिसमें दिन भर चलने वाला रेस्टोरेंट होटल ताज देश का पहला होटल था जिसे बार, हर्बल बार और दिन भर चलने वाले रेस्तरां का लाइसेंस मिला था। 1972 में देश की पहली 24 घंटे खुली रहने वाली कॉफी शॉप यही थी। ताज हमेशा एक होटल नहीं रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ताज को 600 बिस्तरे वाले अस्पताल में बदल दिया गया था। होटल ने इतिहास के सबसे बड़े नामों की मेजबानी की है। ताज भारतीय राजकुमारों, महाराजाओं और नवाबों का खेल का मैदान रहा है। एक शुरुआती रिपोर्ट्स में एक रिसेप्शनिस्ट की इसकी भव्यता का वर्णन किया है जो एक सम्राट को मार्च करते हुए देख रहा है। उसके बाद एक चैन पर उसका पालतू बाघ है। प्रिंसेस ने अपोलो बंदर फेरी वालों को ट्रिंकेट और बढ़िया चीनी रेशम खरीदने के लिए अपने स्वीट्स में बुलाया है। उन्होंने होटल के चारों ओर घूमते हुए घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों में तटीय हवाओं का आनंद लिया है। महात्मा गांधी ने बॉलरूम में युवा अंग्रेजों के एक समूह को संबोधित किया क्योंकि वो लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहते थे। माउंट बेटन ने यहाँ भाषण दिया था और कवि, मनोरंजनकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू के पास 1920 और 30 के दशक के अधिकार समय के लिए एक स्थायी सूट था। द्विवेदी लिखती हैं, जब भी वो अपने पति से लड़ती थी वो ताज में आकर ठहर जाया करती थी। तो दुनिया का सबसे खूबसूरत होटल ताज है।